आज हम लोग कुछ सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, काफी नोन क्वेश्चंस हैं, एक बार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और देखिए इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे। बहुत क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, एक दो की पॉसिबिलिटी है। खैर, एक कहता है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज सो स्टेट दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर वायर। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, इसको इस तरह से स्टिच करते हैं कि लेंथ इसका डबल हो जाता है। तो जो लॉन्गर वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है। इसमें दिया हुआ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं भी रहे तब भी स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा बेसिकली। क्लियर। जहां भी डायमेंशन चेंज करें, डायमेंशन का फॉर्मूला एक ही है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है। क्लियर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट लाने के लिए अगर L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन बी। अब देखिए, volume is constant, resistivity is the property of material that is constant, means R proportional to L square, means R1 upon R2 is equal to L1 upon L2 का whole square. The R1 is given 4 ohm, R2 is to be find out, that is equal to L1 is L and this becomes 2L whole square. L को आप कट कर सकते हैं, so R2 is 16 ohm. This is answer. आप दूसरा मेथड से बना सकते हैं लेकिन ये आसान है, ठीक है ना, दोनों का रेजिस्टेंस का डायमीटर चेंज करेगा जो भी है। अब कहता है देयर आर टू वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ। दो वायर है एक्स और वाई, सेम मटेरियल है और सेम लेंथ है, रेजिस्टिविटी दोनों का सेम है, सेम लेंथ भी है, गेटिंग इट। बट द थिकनेस ऑफ एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई। एक्स का जो थिकनेस है वो वाई से 2 टाइम्स है। क्लियर। If the resistance of X is 4 ohm, so find the resistance of Y. यहां भी डायमेंशन से रिलेटेड है, इक्वेशन यही होगा R is equal to रो एल बाई ए। आप इसको लिख सकते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। गेटिंग इट। सेम मटेरियल है, रो इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट। यू कैन राइट हियर R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, मींस R1 अपॉन R2 is equal to R2 upon R1 whole square. Implies you can write here R1 is given 4 ohm, R2 is to be find out, R2 का लेंथ, R2 का रेडियस अगर R है तो R1 का रेडियस कितना कहते हैं, ट्वाइस थिकनेस है, होल स्क्वायर, R कैंसिल आउट, अगेन यू विल गेट दैट इज 16 ohm. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज चेंज्ड बाय 0.8%, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। कोई वायर का लेंथ है L, इसको 0.8% से हम चेंज कर देते हैं। चेंज मींस बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये भी डायमेंशन चेंज हो रहा है, सो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एक मेथड तो आप परसेंटेज से निकालना जानते ही हैं, मैं एक आसान मेथड बता रहा हूं इसमें, गेटिंग इट ना, उससे बनाइएगा इसको। अगर इसको जाना चेंज क्या कर रहा है, लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो डी आर, या ऐसा कर ले इसको, रो एल अपॉन ए होता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा चेंज करने से। तो जैसे इक्वेशन में हम ऊपर लिखे थे रो एल स्क्वायर अपॉन वी, तो यहां डायरेक्ट लिख दीजिए रो एल स्क्वायर अपॉन वी। सो डी आर इज रो अपॉन वी इज कांस्टेंट, ट्वाइस एल डी एल, डिफरेंशिएट करेंगे तो इंप्लाइज डी आर अपॉन आर इज टू बी फाइंड आउट, डी आर इज गिवन रो अपॉन वी डिवाइडेड बाई रो अपॉन वी इंटू एल स्क्वायर, दिस इज कैंसिल्ड आउट। एक मिनट, रो अपॉन वी ट्वाइस एल डी एल भी तो था, ट्वाइस एल डी एल में से छोड़ दिया, सो एल से एल काट दीजिए आप, तो दैट इज ट्वाइस इंटू डी एल अपॉन एल, दैट इज ट्वाइस इंटू 0.8%, सो दैट इज 1.6% इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire of resistance 4 ohm is bent to form of a square. Find the equivalent resistance between adjacent corners and diagonally opposite corners. ये है diagonally opposite corners, D है, थोड़ा सा इंक फैल गया है, diagonally opposite corners। यही कहता है कोई वायर है, उसको स्क्वायर बना दिया। सपोज कोई वायर था जिसका रेजिस्टेंस जो भी है 4 ओम दिया हुआ है, गेटिंग इट, अंडरस्टूड है, इसका 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, रेजिस्टेंस 1 ओम। तो कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एडजेसेंट कॉर्नर्स। एडजेसेंट कॉर्नर्स इसके और इसके बीच निकालना है।
तो कितना होगा, सपोज ए मान ले हम ए बी सी डी, तो आर ए डी निकालना चाहते हैं, आर ए डी, दिस इज आर, एक मिनट इंक फैल रहा है, आर ए डी, ए और डी के बीच निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये दोनों सीरीज में है तो तीनों मिलकर ये बन गया 3 ओम। 3 और 1 कितना है, पैरेलल में है, तो लिख सकते हैं 3 into 1 डिवाइडेड बाई 3 plus 1 दैट इज इक्वल टू 3 by 4 ओम। सेकंड कहता है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स मींस ए और सी के बीच, सो इस केस में निकालें तो आर ए सी इज इक्वल टू, अब यहां से यहां तक देखिए 2 ओम है और A11 2 ओम है, 2 और 2 पैरेलल में है, सो 2 into 2 डिवाइडेड बाई 2 plus 2 इज इक्वल टू, या R upon N का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 ओम। नेक्स्ट कहता है a wire is bent to form of a circle of radius 10 centimeter, the equivalent resistance with diametrically opposite point is 4 ohm, find the resistance of the wire। वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, यहां पे स्पेस नहीं है, देख लीजिए, यहां बना देता है इसको, ओह मैं भूल गया, एक कहता है यही है, देखिए a wire is bent to form, एक वायर था, सपोज इसका रेजिस्टेंस x ओम है, is bent to form a circle of radius 10 centimeter, रेडियस कोई भी सेंटीमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, गड़े गिट्टा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में डायमेंशन का फॉर्मूला R इक्वल टू L अपॉन N नहीं लगाते, क्लियर ना, तो इसमें याद रखिएगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कुछ भी को फर्क नहीं पड़ता। और कहता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इज 4 ओम, सपोज एक A है और डायमीटर A है, सपोज दिस इज A और B, RAB इज गिवन 4 ओम, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो इस जो लीनियर वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब जानते हैं RAB, A सपोज x ओम है तो x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, तो फॉर n सिमिलर रेजिस्टेंस ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में होगा, R अपॉन N जानते हैं, सो x/2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू x/4 एंड RAB इज गिवन 4 ओम, सो 4 इज इक्वल टू x/4 implies x is equal to 16 ohm, this is the answer, क्लियर, इसका आंसर यहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कहता है वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ohm is cut into n equal parts and they are twisted to form a single wire, a smaller wire, find its resistance। ये कहता है एक वायर है, सपोज रेजिस्टेंस R ohm है, इसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दे, सपोज दिस, सपोज ये 5 ओम, सपोज ये 10 ओम का है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट करें तो एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम, AR कहता है तो एक वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R by N ओम, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर इज R upon N। अब ट्विस्टेड टू फॉर्म अ सिंगल वायर, इस तरह से हम सबको मिलाकर ट्विस्ट कर दिए मींस एंड टू एंड मिल जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R by N, एक R by N एक का था और n सिमिलर रेजिस्टेंस है तो n पैरेलल में होता है, R upon N इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो दैट इज इक्वल टू R upon N स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये जेईई मेन में भी क्वेश्चन आ गया था, एक ए आ गया था, एक और शायद क्वेश्चन एक आ गया था इसमें जेईई मेन में, सर्किल वाला शायद आया था, हाँ शायद, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था, नहीं ये वाला आया था, एक क्वेश्चन में लिखा हूं इसे 4 सिमिलर रेजिस्टेंस, 4 की जगह पे 5 था, जेईई मेन में आ गया था, बेसिकली आसान क्वेश्चन आए थे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी, जेईई मेन के लेकर ऐसा मत सोचिए कि आपको जेईई मेन को 12th लेवल का एग्जाम है, जेईई मेन में भी कुछ क्वेश्चंस आसान आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना है। अब आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ए है, एक रेजिस्टेंस ए है, एक रेजिस्टेंस ए है, एक रेजिस्टेंस ए है, ए सपोज पी है, क्यू है, ए सपोज एक्स अपॉन आर है, तो पी अपॉन क्यू, ये पी है सपोज इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो ये बेकार हो जाता है, इसका कोई रूल नहीं होता, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्लियर। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लें तो इसको खींचकर हम ऐसे कर देते हैं, तो ये जो सेक्शन है सपोज ए बी, दिस इज सी, दिस पॉइंट सपोज डी, अब डी पॉइंट जो ऐसे वायर था इसको ऐसे खींच कर ले आया, तो ये डी हो गया आपका। अब ए सेक्शन हम खींच कर ले आए हैं, अब सी और डी मिला हुआ तो इसको मिला दीजिए इस तरह से, क्लियर। अगेन सपोज दिस इज आल्सो 4 ओम दिया हुआ था उसमें, तो 4/4 इक्वल टू 4/4, ये बैलेंस्ड है तो इससे करंट नहीं जाएगा,
तो क्या होगा, एक ए रेजिस्टेंस और एक पैरेलल में होंगे, तो कह सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/448 प्लस 1/4 प्लस 1/8। सोल्व कर लीजिए, विल गेट द आंसर। इस सेक्शन को अगर देखें तो जो ए सेक्शन ऐसे था, इसको खींचकर हम ऐसे ले आए। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है किरचॉफ्स लॉ में, जब बैलेंस हो ब्रिज, तो ए पॉइंट हो गया ए। अब ए सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, और बी का जो ऐसे था अच्छा लगने के लिए इधर कर दीजिए, दैट इज बी। अगेन 4 4 4 4, सो P अपॉन Q इक्वल टू x अपॉन R। ए भी सपोज 4 है तो बेकार हो गया, 4 4 8, ये 8 है, ए भी आपका 8 है, दोनों पैरेलल में, फॉर एंड सिमिलर रेजिस्टेंस 8 अपॉन 2 दैट इज योर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए है, ए भी मान लीजिए सपोज 4 ओम दिया हुआ है, लिखा नहीं हूं मैं, 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है। तो इसको बनाने के लिए जहां भी कॉम्प्लेक्स टाइप का हो तो चेक करें पहले कि वेदर किरचॉफ्स लॉ को बैलेंस वीटरसन ब्रिज है कि नहीं, उसको चेक कीजिए आप, ठीक है। तो सपोज ए है, यहां से यहां तक तो सेम पोटेंशियल है, ए है, यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल बी है। सपोज इसे मान लीजिए सी, इस पॉइंट को मान लीजिए डी। अब ए से सी तक एक रेजिस्टेंस है, देखिए यहां ए टू सी एक रेजिस्टेंस, सी से बी तक एक रेजिस्टेंस है, सी से बी तक एक रेजिस्टेंस, बी से डी तक, ए बी है आपका, सॉरी, बी से डी तक एक रेजिस्टेंस है, बी से डी तक एक रेजिस्टेंस है, डी और ए से एक रेजिस्टेंस है, और सी और डी मिला हुआ है, सी और डी मिला हुआ है, 4 4 4 4। अगेन बैलेंस है, बेकार हो जाएगा, दैट इज 8 और 8 पैरेलल में, सो 8/2 दैट इज योर 4 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहता है 4 similar wires are joined in series and connected to a source, power dissipation is 8 watt. If they are joined in parallel and connected to the same source, what will be power dissipation? ठीक है, एक कहता है 4 similar resistors हैं, एक रेजिस्टर्स 1 2 3 4 R R R R सीरीज में है, पावर डिसिपेशन इज 8 वाट। एक सोर्स से कनेक्टेड है, सपोज V वोल्ट बैटरी है, तो V इक्वल टू जानते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू V होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है आपका V स्क्वायर अपॉन R। सीरीज में अगर लें तो पावर इन सीरीज इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 4R एंड दैट इज गिवन 8 वाट, राइट। अब कहता है दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल, अब चारों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, राइट, एंड कनेक्टेड टू द सेम सोर्स V, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है आपका। तो इस केस में पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R by 4 that is equal to 4 into V square upon R is equal to 4 into V square upon R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 into 8, 4 into 8, इसे सोल्व कीजिएगा आएगा 128 वाट। आप याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, PP is equal to n square PS। अगर याद रहे तो, नहीं तो आसान है, बना लीजिए, कितना याद रखेंगे आप लोग। पैरेलल में जो पावर होता है n स्क्वायर PS के बराबर होती है। नेक्स्ट कहता है इन हॉस्टल 20 bulbs of 10 watt to 20 volt run for 5 hours daily and 10 fans of 100 watt to 20 volt run for 10 hours daily, right, ये 5 hours daily है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन फॉर 1 month एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यूनिट, इसके हिसाब से निकालना है। तो आप जानते हैं यूनिट का मतलब किलोवाट आवर, यूनिट हम बोलते हैं किलोवाट आवर को, और ये होता है वाट इनटू आवर डिवाइडेड बाय 1000, यही होता है आपका। अंडरस्टूड है, सप्लाई इज नॉट मेंशन, जब क्वेश्चन में सप्लाई मेंशन नहीं किया हुआ हो, इसका मतलब जितना रेटिंग है सप्लाई उतना ही आ रहा है। रेटिंग इसमें 220 वोल्ट है, सप्लाई भी 220 वोल्ट है। अगर सप्लाई कम है तो कम कंजम्पशन होगा थोड़ा। तो अगर फैन की बात करें तो यहां फॉर फैन ले तो यूनिट फॉर फैन वाट इंटू आवर, वाट कितना है आपका 10 वाट, चलता कितना है 5 आवर्स तक, डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया फॉर 1 फैन 1 बल्ब। और बल्ब कितने हैं आपके 20 वाट इंटू आवर अपॉन 1000 किया हूं मैं, 20 तो 20 से मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन फॉर 1 मंथ, 1 मंथ हम 30 डेज को मानते हैं, तो 30 से यहां ले लीजिए, सो 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 3 एक कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स आपके आएंगे फैन से। वैसे बल्ब से करें तो यूनिट ऑफ बल्ब, बल्ब कितना है वाट 100 वाट,
वाट इंटू आवर, चलता है कितना 10 घंटा, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितने बल्ब से फैंस है 10 फॉर 30 डेज फॉर अ मंथ, 3 शून्य यहां से यहां काट दें तो आपका आएगा 300 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट कितना हो गया 300 प्लस 30 330 यूनिट्स। अगर इसको कॉस्ट निकालना चाहें तो 330 मल्टीप्लाइड बाई 6 रुपीज विल गेट द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हीटर कॉइल टेक्स 15 मिनट्स टू बॉयल सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ पानी है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जिसे बॉयल करने में 15 मिनट्स लगता है। आप चाहते हैं कि वो 10 मिनट में बॉयल हो जाए, जल्दी बॉयल हो जाए, तो क्या करना चाहिए, व्हाट चेंज शुड वी मेक। जैसे सपोज कोई हीटर कॉइल है आपके पास, ये हीटर कॉइल है इतना बड़ा, इसको हम सप्लाई किए कोई वोल्ट से, तो वोल्टेज हम दिए सपोज V वोल्ट हम देते हैं, तो जो भी एनर्जी होगा पूरा का पूरा में आपका यूटिलाइज होगा। अगर इसको बाद में दो पार्ट में अगर कर दें, एक पार्ट ऐसा ले हीटर कॉइल का और एक पार्ट थोड़ा छोटा, सपोज दोनों बराबर है, सप्लाई सेम है V वोल्ट, गेटिंग इट ना। तो एनर्जी इसमें जितना ये है, दोनों का रेजिस्टेंस में सीरीज में आप जानते हैं R1 प्लस R2 होता है, जितना बड़ा कॉइल है दोनों मिलाकर उतना ही बड़ा कॉइल है। पहले इतना बड़ा कॉइल में इतना वोल्टेज दे रहे थे, अब कह रहा है कि इतना पार्ट सपोज हम काट देते हैं, राइट, तो पूरा एनर्जी इसमें देना पड़ेगा, इसमें चला जाएगा, मींस ये ज्यादा हीट डेवलप करेगा, गेटिंग इट ना। क्लियर? तो हीट डेवलप ज्यादा करेगा मींस जल्दी बॉयल कर लेगा। तो आप जानते हैं H इज इक्वल टू होता है आपका V स्क्वायर अपॉन RT, ये इतना होता है जूल या जिसमें आप लेना चाहते हैं कैलोरी में, तो H इक्वल टू इतना होता है, एंड यू नो दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू रो एल बाई A, ये ऊपर चला जाएगा इनटू T। अब हीट डेवलप सेम है, बॉयल करने के लिए अगर 100 कैलोरी हीट एनर्जी चाहिए तो 100 कैलोरी हीट अगर 15 मिनट से देंगे तो 15 मिनट से बॉयल होगा, अगर 10 मिनट्स में देंगे 100 कैलोरी तो 10 मिनट्स में बॉयल होगा, मींस हीट इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, सेम सोर्स है दोनों केस में, रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल ऑफ कॉइल, कॉइल सेम है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट, मींस द इंप्लाइज T अपॉन L इज कांस्टेंट, मींस T प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेंथ छोटा होगा कॉइल का तो कम समय लगेगा, मींस आपको क्या चेंज करना होगा, कॉइल को छोटा करना होगा, बहुत छोटा मत कीजिएगा, बहुत छोटा अगर कर देंगे काट कर तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि कॉइल आपका मेल्ट कर जाएगा। ठीक, आज यहीं तक।